माय प्रोफेसर हस्बैंड 44 विराज कशिश को लेकर साइड में गया और उसे कहा, हाँ बताओ क्या बताना था। विराज ने सीधे ही पूछा तो कशिश इधर उधर देखने लगी। वो काफी नर्वस लग रही थी और उसे अपने हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ में पकड़े हुए थी। एक गहरी सांस भरते हुए कशिश ने कहा, वो असल में कुछ दिन पहले मैंने नेहा को एक लड़के के साथ यहाँ आते हुए देखा था बाइक पर, और उस वक्त मुझे लगा था उसका कोई दोस्त होगा जो उसे घर छोड़ने आया था। और वो लड़का, कशिश ने विराज को पूरी बात बता दी। कशिश ने जो कुछ भी विराज ने सुना उसके बाद वह एकदम सदमे में था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कशिश को भी इस बारे में कुछ भनक होगी, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो उसने कशिश से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कशिश को देखकर विराज काफी निराशा लग रहा था, इसलिए कशिश को भी बुरा लगा और उसने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे टाइम और मौका नहीं मिला कुछ भी बताने का, और मैं कंफर्म भी करना चाहती थी। कशिश ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की तो विराज ने उसे अपना हाथ दिखाकर कहा, नहीं बस करो, तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो शायद हम थोड़ा और ध्यान रख पाते, लेकिन तुमने बात अपने तक रखी और उसका नतीजा तो अभी तुम देख ही रही हो। विराज थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाया तो कशिश का चेहरा एकदम उतर गया। उसने हैरानी से पूछा, तो क्या इन सब में मेरी गलती है? यह सब जो कुछ भी हो रहा है? विराज ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने सिर पर एक हाथ रखा और फिर अपनी आंखें खोलकर कशिश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कशिश, लेकिन अगर तुम कुछ हेल्प कर पाती या तुम मुझ पर पूरा भरोसा करके मेरे साथ सब कुछ शेयर करती तो भी हम कुछ कर पाते, लेकिन अभी कोई बात नहीं। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्योंकि तुम अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। जिन हालातों में हमारा ये रिश्ता जुड़ा, मैं शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर बैठा हूँ। मुझे भी सब समझ आना चाहिए। सॉरी। इतना बोलकर विराज तुरंत वहां से चला गया और कशिश उसके पीछे आते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी आपसे प्यार, लेकिन उसके आगे कुछ और बोल पाती। इससे पहले ही विराज वहां से बाहर निकल गया और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। विराज की माँ और बाकी सबको समझ आ गया कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई है, लेकिन उस वक्त किसी ने भी पूछना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी वो हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला था, तो कोई सीधे तौर पर अपनी टांग उसमें नहीं अड़ाना चाहता था विराज की माँ को छोड़कर। लेकिन उन्होंने भी कशिश से नहीं पूछा। शायद वो विराज से पूछ लेती अगर वो वहां पर रुकता, लेकिन वो वहां से चला गया और विशाल भी अपने पापा के साथ चला गया। घर पर सिर्फ विराज के पापा थे और उन्होंने सब लोगों से कहा, जाओ, जो लोग हो सब लोग अभी अपना अपना काम करो, मिल जाएगी नेहा, ज्यादा फिक्र मत करो। नेहा की माँ लगभग रो रही थी, लेकिन फिलहाल वो वहां से चली गई क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो वहां पर रुकी तो उन्हें और ज्यादा बातें ताने और सुनने पड़ेंगे, वो भी अपनी बेटी की वजह से। कशिश भी वापस अपने कमरे में आ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ और किससे कांटेक्ट करे, इसीलिए उसने बस स्वाति का नंबर मिला और स्वाति अपने कमरे में थी तो कशिश उससे बात करने लगी। उससे पूछा, दीदी आपको कोई आइडिया है क्या? कोई ऐसा हो सकता है जिससे हम कुछ पता कर पाए? कशिश ने पूछने पर स्वाति ने कहा, नहीं भाभी, मुझे जितना भी पता था मैंने भाई को बता दिया, मुझे और कुछ भी एक्स्ट्रा पता नहीं। और भाभी आप फिक्र मत करिए, भाई गए हैं ना, वो लोग मिलकर नेहा को ढूंढ लेंगे। स्वाति ने कशिश को तसल्ली देते हुए कहा तो कशिश एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, हाँ, मुझे भी विराज पर पूरा भरोसा है। इतना बोलकर वो पता नहीं खुद को तसल्ली दे रही थी। फिर विराज में जो कुछ कहा और सारी बातें सोचकर वो अपने मन में
वो क्लियर कर रही थी, लेकिन तभी स्वाति एकदम से याद आया और वो उनसे पूछा, लेकिन भाभी आप लोग कहाँ गए थे इतनी देर में वापस आए? कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है? मुझे पता है आप दोनों ऐसे बिना बताए कहीं घूमने तो नहीं जाएंगे। स्वाति उसकी फिक्र करते हुए पूछा तो उसे अपना समझकर कशिश ने भी कॉल पर बता दिया। हाँ स्वाति दीदी, वो एक्चुअली मेरी दीदी है ना कृतिका, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत थी तो हम हो ही गए थे। कशिश ने जैसे ही स्वाति को पूरी बात बताई, स्वाति एकदम कहा, लेकिन आपकी बहन तो भाग गई थी ना? वह सुनकर कशिश थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा, हाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी क्योंकि वो उनसे शादी करना चाहती थी, विराज से नहीं, इसीलिए। और वो उसके साथ काफ़ी खुश भी थी, लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कैश में, इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया और विराज ने उनकी हेल्प भी कर दी थी। कशिश ने किसी तरह को बात को संभालते हुए कहा। तो फिर स्वाति ने ज़्यादा सवाल नहीं किया क्योंकि वो भी ये सब चीज़ें समझती थी और अभी ये सिचुएशन भी नहीं थी ऐसी बातों को। तो उसने कहा, लेकिन भाभी आप घर में प्लीज़ और किसी को ये बात मत बताना, सबको बहुत ही बुरा लगेगा और वो लोग आपको ब्लेम करेंगे। स्वाति कशिश को समझाते हुए कहा। तो कशिश ने धीरे से हामी भरते हुए कहा, हाँ आपने पूछा बस इसीलिए मैंने आपको बताया और मैं किसी को नहीं बताने वाली। विराज को तो पहले ही पता है। कशिश ने भी उसकी बात पर कहा। तो फिर कुछ देर बात करने के बाद दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और कशिश अपना मोबाइल फोन हाथ में लेकर बेड पर बैठी रही। उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था और वो ये सोच रही थी नेहा मिल जाए। वह नहीं चाहती थी उसके साथ कुछ भी बुरा हो, वो बस अभी 18 साल की थी, उसने ऐसा कदम उठा लिया। ये सब सोचते हुए कशिश वहीं बेड पर बैठे बैठे आंख लग गई। देर रात जब तक विराज घर वापस आया तब कशिश आंख खुली, लेकिन कशिश कुछ भी पूछ पाती उससे पहले विराज ने लाइट ऑफ कर दी और वह भी बिस्तर पर लेट गया। उसे लगा शायद कशिश सो रही होगी, इसीलिए उसने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। कशिश ने ध्यान से विराज की तरफ देखा। वो बहुत ही थका हारा हुआ सा लग रहा था। आज पहली बार उसके माथे पर इतने बल पड़े हुए थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग नेहा को नहीं ढूंढ पाए होंगे। अगली सुबह विराज काफी जल्दी सोकर उठ गया था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और कशिश देर से सोई थी, इसीलिए अब तक नहीं जागी थी। विराज अपनी जगह से उठा, उसे एक नज़र कशिश की तरफ देखा, उसके चेहरे पर मायूसी थी और फिर वह सीधा अलमारी की तरफ बढ़ गया। वह अपने कपड़े ढूंढ ही रहा था, तभी उसमें से कुछ जमीन पर गिर गया। विराज ने उठाकर देखा तो वह डायरी थी। विराज ने खोला और पहले पन्ने पर कशिश का नाम लिखा हुआ था। विराज समझ गया कि वह कशिश की डायरी है। कशिश को अक्सर अपने मन की बातें डायरी में लिखने की आदत थी और कल रात को भी जब विराज आया उसने कुछ बोले बिना ही सो गया था। कशिश मन में बहुत कुछ चलने लगा था, इसीलिए वो देर रात डायरी लिखने बैठ गई थी और रात को उसने ऐसे ही अलमारी के सामने कपड़ों के बीच में डायरी रख दी। नहीं तो वो अक्सर अपनी साइड पर अपने कपड़ों के बीच छुपा कर रखती थी। इसी वजह से आज तक विराज को उसकी डायरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। डायरी को देखते हुए विराज ने कहा, यह तो कशिश की डायरी है। इस लड़की को देखकर लगता तो नहीं इस डायरी लिखने का शौक होता, तो फिर ये क्या है इसमें? अपने मन में न बोलते हुए विराज काफी क्यूरियोसिटी हुई और वो डायरी खोलकर देखते ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, नहीं ये गलत है। भला ही वह मेरी पत्नी है, लेकिन फिर भी डायरी जैसी चीजें बिना परमिशन के खोलकर देखना और पढ़ना ठीक नहीं होता। उसका भी अपना पर्सनल स्पेस है।
तुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विराज की अंतरात्मा से आवाज आई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए डायरी भी वापस बंद कर दी। विराज का मन तो बहुत हो रहा था, क्योंकि अब तक वह कशिश को जितना भी जान पाया था शायद उतना काफी नहीं था। इसीलिए वो सोच रहा था कि शायद डायरी में उसे कशिश की पर्सनैलिटी और उसकी लाइफ का कोई अलग पहलू पता चले, लेकिन फिर भी किसी तरह उसने अपने खुद को रोक लिया था। विराज ने डायरी वहीं अपने कपड़ों के बीच रखकर एकदम पीछे कर दिया और फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर निकला तो कशिश भी अब तक जाग चुकी थी और अपनी साइड में अपने कपड़े निकाल रही थी। उसने एक नज़र विराज की तरफ देखा तो विराज कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल ब्रश करने लगा। कशिश अपने कपड़े बेड पर रखते हुए विराज के पीछे आकर खड़ी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी राज, मैं सच में वो बात आपसे छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह इतना सब कुछ चल रहा था उस बीच मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला आपको बताने का, और सच में मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। विराज ने एकदम सपाट लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कशिश। उसकी आवाज में ही कशिश को बेरुखी महसूस हो रही थी, इसीलिए पीछे से ही उसके गले लग गई और अपना सिर विराज के पीठ से टिकाए हुए कशिश ने कहा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? और आप चाहे तो जो भी बोले, मुझे पता है मेरी गलती। मुझे आपको बताने के लिए थोड़ा और एफर्ट करने चाहिए थे और मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ और हमारी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन अब हमारा रिश्ता कुछ और है। ये बात आप भी जानते हैं विराज, और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करते हैं, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। कशिश ने जैसे ही ये बात कही तो फिर आज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, अच्छा सच में तुम भी अब मुझसे प्यार करती हो, लेकिन क्यों, कैसे और कब हुआ तो मैं मुझसे ये प्यार? विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया तो कशिश एकदम ही शर्मा गई। उसने अपने नजरें नीची कर ली और अपने मन में कहा, अब आपको कैसे बताऊं कि मैं आपको पहली नजर में ही पसंद करती हूँ, और आप वह पहले इंसान हैं जो मेरा क्रश बने थे, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी आपके साथ हुई। मैं हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन जब मेरी दीदी के साथ आपका रिश्ता तय हुआ तो मैं बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद शादी वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैं समझ गई शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। आपने मन में ये सब याद करते हुए कशिश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई थी, लेकिन अभी वह नजरें उठाकर विराज की तरफ नहीं देख रही थी। विराज ने धीरे से उसकी ठोड़ी ऊपर अपने हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, जवाब दो मेरी बात का। विराज के दोबारा पूछने पर कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इतना अच्छे और अंडरस्टैंडिंग हैं राज, आपसे तो किसी भी लड़की को प्यार हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ जो आप मुझे से प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच। इतना बोलते हुए एकदम ही विराज के गले से लग गई और विराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे कशिश का कन्फेशन सुनकर आज बहुत ही अच्छा लगा था और उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का रिश्ता कंप्लीट हो गया हो। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर खड़े हुए थे और तभी विराज ने धीरे से कशिश के माथे पर चूम लिया और कहा, तुम भी बहुत प्यारी हो कशिश, और तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं भी किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत ही समझदार भी हो। विराज ने भी
उसकी तारीफ करते हुए कहा तो कशिश हल्का सा शर्मा गई और उसने दोबारा अपना चेहरा विराज के सीने में छुपा लिया। विराज ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और वह दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमट कर खड़े हुए थे। विराज के फोन पर नोटिफिकेशन टोन रिंग होने से उन दोनों का ध्यान साइड टेबल पर रखे हुए विराज के मोबाइल फोन की तरफ गया और दोनों ने कंफ्यूजन एक दूसरे के चेहरे की तरफ। अभी सुबह 8 बज रहे थे और इतनी सुबह तो जल्दी किसी के भी कॉल या मैसेज नहीं आते थे, इसीलिए उन दोनों के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन थे। और मोबाइल एक के बाद एक नई बार रिंग हुआ जिससे कि समझ आया एक से ज़्यादा मैसेज आए हैं। विराज ने कशिश को छोड़ा और अपना फ़ोन उठाने के लिए आगे बढ़ा। कशिश भी उसके पीछे आई और विराज ने जैसे ही अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो नंबर बिल्कुल जाना पहचाना नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज खोला उन्हें पढ़ते हुए एकदम हैरान रह गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, आंखें भी एकदम बड़ी हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, विराज एकदम से कहा तो कशिश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके बगल में आकर खड़े होते हुए उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ देखने की कोशिश करने लगी। विराज ने भी फोन छिपाने की कोशिश नहीं की और कशिश से पूछा किसका मैसेज है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। अचानक से विराज अपने फोन की स्क्रीन कशिश के सामने करते हुए कहा, नेहा का। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।